हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें एक्सप्रेस करने के लिए एक लैंग्वेज में कमांड रखना बहुत ज़रूरी है और अक्सर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम इंडियंस हिंदी भाषा में या स्टेट्स में बोली जाने वाली रीजनल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, ऐसे ही अमेरिकन्स इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्स करते हैं और ऐसे ही और भी कंट्रीज में देखा जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि इंग्लिश बोलने पर हम इतना स्ट्रेस देते हैं? क्यों हम जितना भी ट्राई कर लें, इंग्लिश में बात करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं और अपनी पर्सनल और फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया स्वागत करती हूँ आपका प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लिक करिए बेल आइकन पर ताकि हमसे जुड़ी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा। देखिए, इंग्लिश में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी कि ये मैक्सिमम कंट्रीज में बोली जाती है। इसलिए जॉब इंटरव्यूज हो या ऑफिस प्रेजेंटेशंस, हर फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश में बात करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है या फैंसी और टफ वर्ड्स को यूज करना है। आपको इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ा सकेंगे। आप इंटरनेट पर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या कोई ऐप यूज करते हैं तो उनका मीडियम इंग्लिश ही होता है और आप बहुत आसानी से उसे समझ भी लेते हैं, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने की, वहां आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है और एक डर बना रहता है कि कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें और लोग हमारा मजाक ना बनाएं। तो क्या कोई तरीका है जिससे आप ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं और इंग्लिश से दोस्ती कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जैसे आप हिंदी में बात करते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आता। आप कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी के साथ बोल पाते हैं और अपने थॉट्स इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाते हैं। मगर इंग्लिश के केस में ऐसा नहीं होता। अक्सर लोगों के मन में ये गलत धारणा यानी कि मिथ बना होता है कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, उन्हें ग्रामर के रूल्स नहीं पता तो वो कभी इंग्लिश में बात ही नहीं कर सकते। मगर थोड़ा सोचिए, बचपन में अगर आपको प्यास लगती थी और आप बोलते थे कि मुझे पानी चाहिए, तो क्या आपने ये कहीं से सीखा था? कोई रूल लर्न किया था? ऑब्वियसली नहीं। आपने ये सब कुछ सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखा। जैसी लैंग्वेज हम सुनते हैं, हम धीरे धीरे उसे सीखने लगते हैं। इसलिए हिंदी बोलने में हमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता क्योंकि आप सोचते हिंदी में हैं और बोलते भी हिंदी में हैं। इसलिए आपकी फ्लुएंसी बन जाती है। आप बिना रुके बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम सोचते तो हिंदी में है पर बोलते इंग्लिश में है। यहाँ आपकी थॉट प्रोसेस की चेन ब्रेक हो जाती है और आप बात करते करते ब्रेक्स लेने लगते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। इसके साथ ही दूसरा इशू हम ये भी फेस करते हैं कि हम इंग्लिश इस डर से नहीं बोलते कि हम गलत ना बोल दें और लोग हम पर हंसे ना। यानी कि आप इंग्लिश बोलने से ज्यादा सही इंग्लिश बोलने पर फोकस करते हैं। कभी आप किसी फॉरेनर से बात करिए, वहां आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप सही बोल रहे हैं या गलत, क्योंकि वहां आपका मोटिव होता है अपना मैसेज कन्वे करना और सामने वाला भी मैसेज पर ही फोकस करता है। लेकिन अपनी सराउंडिंग्स में जब हम कन्वर्स करते हैं तो वहां हमारा मोटिव होता है गलती ढूंढना और वही हम फेल हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली है, मगर अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप जरूर यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, लर्न इंग्लिश इन 10 डेज। आप खुद सोचिए, क्या कुछ दिनों में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम की जड़ को मिटा दीजिए। इंग्लिश में बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। यानी कि जब आप खुद से बातें करते हैं तो अपने मन में छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाइए। जैसे कि आप रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाते हैं तो अपने मन में सोचिए, टुमारो आई विल वेक अप एट 8 AM. I will do my routine morning task. I will take a healthy breakfast. By 11 AM, I will rush to my office and so on. देखिए ये कितने इजी वर्ड्स हैं। हम इन्हें जानते हैं, समझते हैं, मगर यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमें इंग्लिश में सोचने की आदत नहीं है। इसीलिए इंग्लिश सीखने के लिए आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले खुद से इंग्लिश में बात करना सीख जाइए। जो भी थॉट्स आपके मन में हैं, उन्हें इंग्लिश में ही फ्रेम कीजिए।
अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप बिल्कुल मत सोचिए। देखिए, सही बोलने से ज्यादा मैटर करता है कंफर्टेबल फील करना, और इसके बाद आप अपनी मिस्टेक्स पर भी काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए इंडियन क्रिकेटर्स का, तो ये स्मॉल टाउन से आते हैं, इंग्लिश बोलने का इन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता। स्टार्टिंग में अपने इंटरव्यूज में ये बहुत फंबल भी करते हैं, मगर धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस के साथ ये बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं। और आप कह ही नहीं सकते कि इन्होंने इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग की होगी। यानी कि आप किसी भी एज के हो या किसी भी मीडियम में आपने पढ़ाई की हो, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड एक बहुत फेमस कोट है फ्रेंड्स, लर्निंग हैज नो एज बार, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस नियत होनी चाहिए। आप कोई भी स्किल के मास्टर बन सकती हैं। दूसरे स्टेप में आप इंग्लिश में बोलने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अपने डेली रूटीन में आप व्हाट्सएप पर चैटिंग तो जरूर करते होंगे, आपका कीबोर्ड भी इंग्लिश इनपुट लेता है, मगर आप लिखते समय हिंदी में ही लिखते हैं, तो ऐसा कम कर दीजिए। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखिए, मगर इंग्लिश में लिखिए, आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। इसके बाद आप रोज कोई एक टॉपिक लीजिए, अपनी पेन और डायरी उठाइए और उस पर लिखिए। जैसे आपका टॉपिक है, मान लीजिए माई सेल्फ, तो अपने बारे में आप इंग्लिश में लिखिए। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो लिखिए आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन XYZ कॉलेज, आई एम परसुइंग ABC कोर्स फ्रॉम दैट कॉलेज। देन आप लिखिए व्हाट आर माई हॉबीज, व्हाट इज माई ड्रीम जॉब, व्हाट आर माई गोल्स, व्हाट आर माई फेलियर्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स, हु इज माई रोल मॉडल। अपने बारे में जितने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पर आप लिख सकते हो उन्हें लिखो। इनसे आपको इंटरेक्शन करने में आसानी होगी। इसके बाद आप कभी स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट या कभी पॉलिटिक्स में से भी टॉपिक्स ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप इंग्लिश कंटेंट देखना शुरू करिए और पढ़िए भी, जैसे कि इंग्लिश सीरीज, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड सो ऑन। प्रोफिशिएंट स्पीकर्स को सुनिए, जैसे कि रवि शास्त्री, शशि थरूर, और इनसे सीखिए कि वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है। इसके साथ ही आप सीखेंगे इंटोनेशन, यानी कि सेंटेंसेस किस रिदम में बोले जाते हैं, बोलते समय हमारी पिच कैसी होनी चाहिए, कहाँ हमें लो पिच रखनी है, किस वर्ड पर हमें स्ट्रेस देना है, ये आप सीख जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए एंगर, तो यहाँ आप स्टार्टिंग में स्ट्रेस देते हैं और बाद में आपकी पिच लो हो जाती है। दोबारा बोल के देखिए, एंगर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वंडरफुल। यहाँ भी वंडर वर्ड पर हम ज्यादा फोकस करते हैं और फुल को हम कम स्ट्रेस देते हैं। यही आर्ट है इंग्लिश स्पीकिंग की, जो आप धीरे धीरे सुनने से और पढ़ने से सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस सीखिए। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं हाउ आर यू, इसकी जगह आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ हैव यू बीन, व्हाट्स अप विद यू। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो उसके रिप्लाई में आप कह सकते हैं आई एम प्रिटी वेल, व्हाट अबाउट यू, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग वेल। इसके बाद अगर आपको किसी बात के लिए हाँ कहना है या कंफर्मेशन देनी है तो आप जनरली ओके वर्ड का यूज करते हैं। वहाँ आप कह सकते हैं ऑल राइट, यस इट साउंड्स गुड टू मी, सर्टेनली। मान लीजिए अब आपको किसी की बात समझ नहीं आई तो आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज रिपीट दैट, कैन यू से दैट अगेन, आई बेग योर पार्डन। इसी तरह अगर हर टाइप की कॉन्वर्सेशन के बेसिक सीखना चाहते हैं तो प्रभात प्रकाशन की बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है स्पोकन इंग्लिश डाइजेस्ट। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। इस बुक को लिखा है फेमस ऑथर रश्मीत कौर ने। इस बुक में है 101 इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस। यस फ्रेंड, यू हर्ड इट राइट। इसमें पर्सनल से लेके फॉर्मल और ग्रुप कॉन्वर्सेशंस तक सारी टाइप की कॉन्वर्सेशंस कवर की गई है। और इस बुक की खास बात ये है कि हर कॉन्वर्सेशन को डायलॉग वाइज हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। बहुत ही इजी और सिंपल वे में सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें पढ़ के आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल काफी इंप्रूव कर सकेंगे। चलिए जल्दी से 101 कॉन्वर्सेशंस में से कुछ कॉन्वर्सेशंस मैं आपको अभी बताती हूँ। इन एन इंटरव्यू, उसके बाद है टेलीफोनिक कंप्लेंट्स, देन नेक्स्ट है गोइंग टू अ पार्टी, उसके बाद है इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू देयर करियर चॉइसेस, उसके बाद आती है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स अबाउट सोशलाइजिंग वाया इंटरनेट वेबसाइट्स, कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और ऐसी और भी कई सारी कॉन्वर्सेशंस जिन्हें हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं मगर लैक ऑफ एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस की वजह से फ्लुएंटली नहीं कर पाते। आपको अगर इंग्लिश आती भी है तब भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बात करने की सही टोन, सही एक्सप्रेशन,
गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स भी पता चलेंगे। फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस को कैसे आप लीड कर सकते हैं वो भी आप जान जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। आप जानेंगे कि बेसिक और रूटीन कॉन्वर्सेशंस में भी हम कहीं ना कहीं मिस्टेक्स जरूर करते हैं और हम कैसे उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। ये बुक आपको ऑनलाइन स्टोर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप इसे आसानी से मंगवा सकते हैं। खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे जरूर शेयर करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे यूं ही मिलते रहिए। नमस्कार।